क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। आज हम सिद्ध करेंगे थेल्स प्रमेय, जिसे हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, और इसी को हम कहते हैं प्रमेय 6.1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करें। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें BC भुजा के समांतर DE रेखा खींची गई है। हमें सिद्ध करना है कि DE रेखा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD/DB बराबर होगा AE/EC। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE समांतर BC है। DE समांतर है BC के। अब हमें सिद्ध करना है, यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है AD/DB बराबर होगा AE/EC। बराबर AD/DB बराबर AE/EC। ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या करेंगे, एक बनावट या रचना करेंगे। यहाँ लिखेंगे रचना। रचना में D बिंदु से AC रेखा पर लंब डालेंगे। यहाँ समकोण बनेगा। इस बिंदु का नाम रखेंगे M। DM लंब AC। इसी प्रकार E बिंदु से लंब डालेंगे AB पर। यहाँ भी समकोण। इस बिंदु का नाम रखेंगे N। DM लंब AC और EN लंब AB। इसके बाद B बिंदु को मिलाएंगे E से और C को मिला देंगे D से। इस तरह से। अब बनावट को लिखेंगे, DM लंब डाला AC पर। DM लंब AC तथा EN लंब AB खींचा। फिर B से E को और C से D को मिला दिया। B से E तथा C से D को मिलाया। अब लिखेंगे प्रमाण, प्रूफ। त्रिभुज ABC के अंदर बने हैं त्रिभुज ADE, त्रिभुज DBE और त्रिभुज DEC। पहला त्रिभुज, और ये DBE दूसरा त्रिभुज और DEC तीसरा त्रिभुज। अब हम लेंगे त्रिभुज ADE को। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल बराबर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई या शीर्ष लंब। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और त्रिभुज के क्षेत्रफल को यहाँ लिखेंगे AR एरिया। त्रिभुज ADE बराबर 1/2 आधार की जगह लिखेंगे इस भुजा को AD, जिसका ऊंचाई हो जाएगा EN। ये समीकरण 1। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा AD गुणा EN। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद इसके नीचे वाले त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। अब आधार होगा DB,
DB और फिर से ऊंचाई हो जाएगा EN। इस भुजा के लिए लंब होगा EN। ये समीकरण 2, इससे पहला समीकरण, और DBE से दूसरा समीकरण। इसके बाद समीकरण 1 को भाग करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर या भाग देने पर शॉर्ट में लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल। इसके नीचे लिखेंगे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। DBE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू AD इंटू EN। इसके बट्टे में आ जाएगा 1/2 इंटू DB इंटू EN। 1/2 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल। यहाँ बच गया दाएं तरफ AD/DB। ये समीकरण 3। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज DB का क्षेत्रफल बराबर AD/DB। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। इसके बाद फिर एक बार त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बट्टे में लेंगे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज जिसका आधार होगा AE। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, फिर से एक बार इसके नीचे लिखेंगे DEC का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल बट्टे में DEC का क्षेत्रफल। अब आधार लेंगे AC को, जिसका लंब हो जाएगा DM। 1/2 गुणा AE गुणा DM बट्टे में 1/2 गुणा EC गुणा DM। DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। यहाँ बच गया AE/EC। ये समीकरण 4। त्रिभुज AD का क्षेत्रफल जिसका लंब हमने लिया DM। इसके बाद त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल जिसका लंब फिर से हो जाएगा DM। यहाँ से मिला समीकरण 4। इसके बाद समीकरण 3 और 4 को तुलना करेंगे। समीकरण 3 के दाएं पक्ष में AD/DB और 4 के दाएं पक्ष में है AE/EC। इसे हमें बराबर करके दिखाना है, यानी सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए क्या करेंगे, बाएं पक्ष को बराबर करने की कोशिश करेंगे। और बाएं पक्ष में है त्रिभुज ADE और यहाँ भी त्रिभुज ADE। ये दोनों कॉमन पार्ट हैं, इसे हम बराबर करेंगे। ये दोनों त्रिभुज DBE और DEC दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं और दोनों का आधार DE है। एक आधार DE और दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए DBE का क्षेत्रफल बराबर होगा DEC के क्षेत्रफल के। समीकरण 3 तथा 4 से त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। यह कारण लिखेंगे, एक आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसलिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल। अंश से अंश बराबर और हर से हर बराबर। इसलिए
बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर है तो दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना था। AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC, ये हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड।